जनाब, हर बात का जवाब हाँ में नहीं हो सकता। हाँ कह के आप सबके लिए अच्छे तो बन सकते हैं, लेकिन वही हाँ आपकी सफलता में बाधक है। इसलिए ना कहना भी सीखिए, वरना नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ नो की, मतलब कि ना कहने का क्या फायदा है या इस शब्द में ऐसा क्या पावर है। जबकि ना को बचपन से हमें यह बताया गया है कि ना नहीं कहना चाहिए किसी को। कारण क्या है, हमारे दिमाग में बचपन से एक प्रोग्राम बताया, ना अच्छी बात नहीं होती है, सामने वाला बुरा मान जाता है, पर्सनल रिजेक्शन मान लेता है वो। इसलिए सभी व्यक्तियों को हम बचपन से हाँ 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 यही कहते आए हैं और उसी का एक न्यूरल पाथवे डेवलप हो गया है। उसकी वजह से हम जल्दी से किसी को ना कह ही नहीं पाते। इसलिए हमें बनना क्या है, एक ऐसी पर्सनालिटी बनना है जिसको मैं साइंटिफिक भाषा में बताऊंगा एसर्टिव पर्सनालिटी। एसर्टिव पर्सनालिटी वो होती है जो एग्रेसिव नहीं होती है, यानी कि ना कहने के लिए झल्लाने की जरूरत नहीं है। अगले व्यक्ति को ना कहने का जो आपका तरीका है वो भी आप ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, या उसे ये बता सकते हैं कि आप अभी ऐसे कार्य में हैं जहां से आप उसकी मदद नहीं कर सकते। और ना कहने के लिए भी या ना के पावर को जानने के लिए भी मैं आज आपको 4-5 स्टेप बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी भी व्यक्ति को नो कहने में भी सफल रहेंगे। तो जानते हैं एक एक करके क्या वो पावर्स हैं, क्या वो स्टेप है। जब भी आपको किसी को ना कहना है या नो कहना है तो आप बात को घुमा के ना बोलिए। बी डायरेक्ट, यानी कि आपको जो बोलना है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलना है, लेकिन इसके साथ एक चीज का ख्याल रखना है। वो क्या? वो ये कि आपको कोई ना कोई परफेक्ट रीजन उसके साथ देना है ताकि वो समझ जाए। जैसे डे टू डे लाइफ में अगर आपने आपकी मां को कोई चीज के लिए ना कहा तो क्या होगा, वो पर्सनल रिजेक्शन मान लेगी उसको। लेकिन अगर आपने कारण बता दिया कि मम्मी इस कारण की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं अभी, तो वो बुरा नहीं मानेगी। तो यही है ना कहने का प्रथम तरीका, बी डायरेक्ट एंड परफेक्ट रीजन। इस ना कहने का ही दूसरा स्टेप जो है वो है कि खींचना नहीं है। डोंट स्टॉल फॉर टाइम, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर आपको ना कहना है तो आप अगर उसमें समय लेंगे कि मैं कल बताता हूं या 2 दिन में बताता हूं, तो वो व्यक्ति फिर से आपको ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो आपके इंतजार में है कि आप कब हाँ बोलेंगे। आपने उसे टाइम लेके आपने उस व्यक्ति को ना नहीं कहा है। इसलिए ख्याल रखिए, जब भी आपको ना कहना है खींचिए मत, जो भी बात है उसके सामने स्ट्रेट रखिए। कभी कभी कई व्यक्तियों को यह लगता है कि ना कहने का मतलब है कि वो खुद को डाउन कर रहे हैं, क्योंकि लोग उसके बारे में अच्छा नहीं समझेंगे कि यार वो केयरिंग पर्सन नहीं है या सोसाइटी में वो लोगों का ध्यान नहीं रखता है। और एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हैं इसका मतलब कतई नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। तो जो तीसरा वे है ना कहने का, वहां पर भी यही रूल लागू होता है। तीसरा बिंदु क्या है ना कहने का? तीसरा बिंदु है कि ना डायरेक्ट जो नो वर्ड है इसको प्रयोग करके मत बोलिए। ना कहने के तरीके और भी कई हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप किसी स्किल में एक्सपर्ट है, जैसे आप अकाउंट में एक्सपर्ट हैं, तो लोग आते हैं कि सर मुझे ये बताइए वो बताइए। वो आ रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन आप उन्हें ना कैसे कहेंगे कि मेरे पास एक अर्जेंट असाइनमेंट है और 2 घंटे मुझे उस पर काम करके रिपोर्ट देनी है, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आपने अगर ये तरीका यूज किया है तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट नो नहीं कहा है, उसको कोई अदर वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। यही तरीका आपको भी अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना है। ना कहने के लिए जो चौथा प्रयोग है या चौथा स्टेप है वो क्या है कि हम लोग कभी कभी ना कहने के लिए इतना उसमें बहाने या एक्सक्यूज डाल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये बोलना क्या चाहता है।
जब भी ना कहना है, आप कभी भी एक्सक्यूज मत दो। आप उन्हें बताओ कि आप किस परिस्थिति में हैं। अगर आपने अपनी परिस्थिति क्लियर कर दी तो सामने वाला समझ जाएगा कि इन्होंने ना किस कारण से कहा है, और वो उसे पर्सनल रिजेक्शन में नहीं लेगा, बुरा नहीं मानेगा। इसी प्रकार से अंतिम बात या अंतिम पड़ाव या अंतिम स्टेप ना कहने का, जब भी आपको ना कहना है, आपको एक अल्टरनेटिव वे सजेस्ट करना है। जैसे आपको किसी ने बोला कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, क्या करूं? तो आप अगर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और ना भी नहीं कहना है, आप बोल सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो मेडिकल फील्ड से है एंड डेफिनेटली वो आपकी मदद कर पाएगा इस बात में। ऐसे कह के भी आप एक दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता भी दिखा सकते हैं और आपकी बात भी रह जाएगी। तो आज हमने जाने कि नो का पावर क्या है। हर आदमी हमें आज तक यस का पावर ही जान रहा था, लेकिन आज से इस नो की ताकत भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर जगदीश, आपके साथ इसी प्रकार की चर्चाओं को लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय मां भारती।